देखो यार, चेंजिंग एनी हैबिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। तुम्हारा माइंड हमेशा प्लेजर चाहेगा और चाहता है। हैबिट फॉर्मेशन इतना डिफ़िकल्ट है कि तुम एक नई हैबिट फॉर्म करने के बाद उसको लंबे समय तक सस्टेन करने के बाद भी अगर तुम थोड़े से अपने डिसिप्लिन से भटके या थोड़े से फिसले तो तुम दोबारा से अपने पुराने वाले पैटर्न पे आ जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं खुद का ही एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज रिलैप्स्ड एट 108, मतलब इट्स अ बिग स्ट्रीक। मुझे एक टाइम के लिए लगा था शायद आई हैव ओवरकम दिस हैबिट, बट मैं दोबारा से मतलब उसी पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ बिफोर 108 आई वॉज। तो यहाँ पर मेरा बोलने का ये मतलब है कि कीप रेडी योर प्लान आफ्टर रिलैप्स, क्योंकि देखो इट्स इनएविटेबल, मतलब रिलैप्स होना ही है, हर हाल में होना ही है। यू कैन नॉट अवॉइड इट, 99.9% होना ही है। 90 दिन पर, 100 दिन पर, 200 दिन पर, 300 दिन पर, लेकिन कभी ना कभी तो होना ही है। तो प्रॉब्लम पता कहाँ आती है कि जब लंबी स्ट्रीक टूटती है तो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं वो मतलब उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मतलब गिल्ट की फीलिंग बहुत हाई होती है, मतलब लाइक कि 108 से सीधा 0 पे आना। मतलब हम वही एस्पेक्ट देखते हैं उसका कि मैं बिल्कुल 0 पे गिर चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अपना माइंड सेट चेंज करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है और बहुत ही ज़रूरी है। उसको बिल्कुल 0 की नज़र से देखना मतलब खुद के लिए दोबारा से उस बैड हैबिट में खुद को धकेलने जैसा है। तो इसका क्रक्स ये है कि देयर इज़ नो माइलस्टोन ऑफ दिस जर्नी, मतलब कि आपको कहीं पहुंचना नहीं है, या अगर गिर गए मतलब रिलैप्स हो गया तो वो तुम्हारा डाउनफॉल या एंड पॉइंट नहीं है, वो एक फेलियर नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट, रिलैप्स इज़ जस्ट अ पार्ट। जैसे जैसे हायर स्ट्रीक पर जाते जाओगे, पहली बात तो मतलब खुद को ये मोटिवेट करते रहना है कि इतनी बड़ी स्ट्रीक है, रिलैप्स तो मतलब ही नहीं करना है, उसका तो मतलब ही नहीं बनता है। और साथ में इस बात के लिए भी रेडी रहना है कि रिलैप्स होगा और डेफिनेटली होगा। तो उस पॉइंट पर खुद को तुमने कैसे तैयार करना है, वो माइंडसेट तुम्हारा पहले से तैयार होना चाहिए कि वो रिलैप्स सिर्फ एक ही रिलैप्स हो, उस रिलैप्स के बाद दोबारा से उस हैबिट में नहीं पड़ना है। उस तरह का माइंडसेट इस जर्नी के उस एस्पेक्ट को लेकर के भी चलना है। पहले से करी हुई तैयारी मतलब सही रहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 99% चांसेस रहते हैं कि व्हेन एवर यू वुड रिलैप्स, मतलब जब तुम रिलैप्स करोगे तो मतलब 99.9% चांस है कि तुम दोबारा से उसी हैबिट में चले जाओगे और उसी साइकिल में दोबारा फंस जाओगे। और मेरा यहाँ ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम जाकर के रिलैप्स कर दो, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है जो तुम फेस करोगे, और जिन्होंने फेस करा है वो इस बात से सही से रिलेट कर पा रहे होंगे, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहो। तो आज है 26 नवंबर 2020, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 बजे से दिन के। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंड डे ऑन नोफैब, मतलब दूसरा दिन पूरा हो चुका है। देखो यार, टाइम बिल्कुल गुजर जाता है जल्दी जल्दी। मतलब अगर जो भी मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट करा था डे 0 से, उन्हें लगा कि यार 2 दिन हो भी गए, मतलब पता भी नहीं लगा। इसीलिए मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि चलो यार साथ में चलो, साथ में करो इसको कंप्लीट। जैसे मेरा डे कंप्लीट होता है, आप भी उसमें कमेंट करो अपना डे, और नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेटेड रहो कि कल वीडियो आएगी, मैं उसमें अपने नेक्स्ट डे की अपडेट ज़रूर दूंगा। ठीक है, हैव अ गुड टाइम।